Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री का सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी लेकर आया हूँ, जिसके पोएट थॉमस क्रीव हैं. गाइस, इस वीडियो में मैं अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा. तो गाइस, लेट्स गो टू वॉच द वीडियो ऑफ द डे. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी का अध्ययन करेंगे. आज हम लोग इसमें अबाउट द पोएट जानेंगे. आइए शुरू करते हैं. अबाउट द पोएट थॉमस क्रीव 1595 टू 1639. थॉमस क्रीव का जन्म 1595 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1639 को हुई थी. was in a कैवेलियर ग्रुप ऑफ कैरोलियन पोएट. कहते हैं वह कैवेलियर ग्रुप के कैरोलिन पोएट थे. कैवेलियर ग्रुप के कैरोलिन प्रकार के पोएट थे. देयर इंस्पायरेशन वाज इंटायरली सिक्योर. कहते हैं उनका इंस्पायरेशन पूर्ण रूप से सिक्योर था, सेक्युलर था, धर्मनिरपेक्ष था. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. तो कहते हैं देयर इंस्पिरेशन उनकी प्रेरणा ऑफ वाज इंटायरली सेक्युलर, पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष थी. वह अपनी कविताओं में धर्मनिरपेक्षता का स्पष्ट वर्णन करते थे. उनकी कविताओं में सेक्युलरिज्म दिखाई पड़ता है. कहते हैं कैरी वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड स्टडीड लॉ. कैर्यू ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किए थे. उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी, विधि या एलएलबी या लॉ जो भी है उसकी पढ़ाई की थी. ही सर्व्ड गवर्नमेंट इन वेनिस एंड द नीदरलैंड. उन्होंने वेनिस और नीदरलैंड में गवर्नमेंट में सेवा किया था, गवर्नमेंट में नौकरी किया था. हीज़ पर्सनालिटी ओन हिज द फ्रेंडशिप ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. उनकी मित्रता चार्ल्स फर्स्ट, किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के किंग और आयरलैंड के किंग थे, चार्ल्स फर्स्ट, उनसे भी उनकी फ्रेंडशिप थी. कहते हैं वाट एवर ही डिड, जो भी उन्होंने कार्य किया, ही डिड इट एक्सट्रीमली वेल. उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से किया. जो भी कार्य उन्होंने जीवन में किए उसको बहुत ही अच्छे ढंग से किया. जो भी रचनाएं उन्होंने किया उसमें अपना पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं, पूरा अपना ऐसा बनाते हैं उसको कि वो पूर्ण रूप से अट्रैक्टिव हो, और जिस पॉइंट को वो लिखते हैं उस पॉइंट को पूर्ण रूप से स्पष्ट ढंग से लिख पाते हैं, जिससे रीडर या पाठक उस बात को पढ़ पाते हैं. कहते हैं हिज मोस्ट फेमस वर्क, उनके सबसे अधिक प्रमुख कार्य ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो, उनकी रचना थी. ही दैट लव्स अ रोजी चीक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन लिरिकल क्वालिटी, जो कि लिरिकल क्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. लिरिकल क्वालिटी, गीत काव्य क्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है. ही वॉज अ डिसिपल ऑफ डन एंड जॉन डन. वह डन और जॉनसन इनके डिसिपल भी थे, शिष्य भी थे. अर्थात जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, थॉमस क्रीव, जॉन डन और जॉनसन इनके शिष्य भी थे. आइए अब हम जानते हैं अबाउट दी पोएम, कविता के बारे में जानते हैं. यह पोएम किस दिशा में हमको इंडिकेट करती है, हमें कौन सी शिक्षा देती है. आइए इसको स्टडी करते हैं. अबाउट द पोएम. द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज़ अ फाइन लिरिक ऑफ इट्स टाइम. कहते हैं पोएम द ट्रू ब्यूटी अपने समय की सबसे अच्छी लिरिक थी, सबसे अच्छी गीत काव्य थी. द पोएम ग्लोरीफाइज द स्पिरिचुअल ब्यूटी. यह पोएम स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ ग्लोरीफाई करती है. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ब्यूटी सुंदरता, ग्लोरीफाई वर्णन करना. तो यह पोएम स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता की तरफ वर्णन करती है. यह कविता आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करती है. एंड डिस्कार्ड्स द बॉडीली ब्यूटी, और शारीरिक सुंदरता को डिस्कार्ड करती है.
अर्थात नापसंद करती है, आलोचना करती है। तो इस कविता में हम लोग जानेंगे, यह कविता स्पिरिचुअल ब्यूटी की तारीफ़ करती है और बॉडीली ब्यूटी को डिस्कार्ड्स करती है, आलोचना करती है। द फिजिकल चार्म एंड ग्लोरी वैनिशेस अवे विद द पासेज ऑफ टाइम। कवि कहते हैं कि फिजिकल चार्म एंड ग्लोरी, शारीरिक सुंदरता और आकर्षण समय गुजरने के साथ साथ नष्ट होने लगता है। द परफेक्ट ब्यूटी लाइज इन फर्म माइंड। वास्तव में वास्तविक सुंदरता तो दृढ़ मस्तिष्क में होती है। जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार होते हैं, और काम डिज़ायर, शांत इच्छाएं होती हैं। वास्तव में सुंदरता क्या होती है? शारीरिक सुंदरता कोई वास्तविक सुंदरता नहीं है, बल्कि वास्तविक सुंदरता क्या है? फर्म माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार, एंड काम डिज़ायर, और शांत इच्छाएं। यह हमारी आंतरिक सुंदरता है, यह हमारी स्पिरिचुअल सुंदरताएं हैं। सो वन शुड नेवर रन आफ्टर फिजिकल चार्म। इसलिए किसी को भी फिजिकल चार्म के पीछे नहीं भागना चाहिए, किसी को भी शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। बट अर्निंग शुड बी फॉर ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। जबकि इसके स्थान पर हमें अपने माइंड को और अपने सोल को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अंदर ऐसे गुण, ऐसे भाव रखना चाहिए जिससे हमारा माइंड और हमारी आत्मा प्योर हो, शुद्ध हो, एंड दैट इज़ द स्पिरिचुअल ब्यूटी। और यही वास्तविक सुंदरता है जो कि लास्टिंग करती है, अर्थात लंबे समय तक चलने वाली होती है। क़यामत के दिनों तक हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है जीवित रहती है। लेकिन फिज़िकल ब्यूटी तो समय आने के साथ साथ, बुढ़ापा आते ही ये फिज़िकल ब्यूटी नष्ट हो जाती है। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जाना इसमें कि ब्यूटी कैसी होनी चाहिए, सुंदरता क्या है, और हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट में मैं टेक्स्ट को, हर स्टेंजा को एक्सप्लेन करूँगा लाइन टू लाइन। बट अभी तक के लिए गाइस, इफ़ यू फाउंड वीडियो यूजफुल then प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप रेजोनेंस टेक क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more updates. Stay home, stay safe. Thank you.